अति। जितना जरूरी है उतना समझ लो, पूरा विश्लेषण तो सिद्धांत कौमुदी में आएगा, है ना। किम अति, और किम में क्या होगा, टी का लोप होगा। किम में टी कितनी है, किम का लोप होगा। किम से डटी प्रत्यय हुआ, डटी में अति रहा, किम के टी का लोप हो गया तो क्या होगा, का अति, कति हो जाएगा ना। कति शब्द का अर्थ है कितना, कियान, कियान कियंतों कियंता बनता है ना, कियत। अच्छा, तो ये कति शब्द नित्य बहुवचनांत है, तो कैसा ये नित्य बहुवचनांत से बताया गया। सूत्र है बहुगण वतु डटी संख्या, बहुगण वतु डटी संख्या। इसका अर्थ है बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यांत शब्द, वतुप प्रत्यांत शब्द और दट प्रत्यांत शब्द संख्या संज्ञक होते हैं, है ना। तो ये कैसा शब्द है, कति डटी प्रत्यांत शब्द है। कटी शब्द डटी प्रत्यांत है, तो कति शब्द कैसा होगा, संख्या संज्ञक। डटी कति शब्द डटी प्रत्यांत कैसा होगा, संख्या संज्ञा, अर्थात कति शब्द की संख्या संज्ञा होगी। डटी का सूत्र कहता है डटी प्रत्यांत संख्या संज्ञक की षट संज्ञा होती है। डटी प्रत्यांत संख्या संज्ञक की षट संज्ञा होती है। कति शब्द कैसा है, डटी प्रत्यांत और संख्या संज्ञक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, षट संज्ञा। हाँ, षट संज्ञा। महाराज जी यहाँ जो गण लिखा है, ये गण सर्वाधिक गण ऐसा गण है क्या, अलग शब्द है गण? ये गण शब्द है, बहुगण अवतुड़ित में जो गण है। नहीं, गण शब्द लेना है। गण तो एक सकंधवादी गण है, सर्वादी गण है, बहुत सारे गण है, तो यहाँ से गण शब्द लेना है, गा आ डा आ ऐसा, है ना। तो बहु शब्द गण शब्द है, बहु शब्द गण शब्द लेना है। गण में पठित शब्द नहीं है। जब गण लेते हैं तो कोई विशेष गण का नाम है, सकंधवादी गण, चादी गण ऐसा होता है ना, तो गण अकेला है, गण शब्द। तो कति शब्द की संख्या संज्ञा होने के बाद में डटीचा सूत्र से क्या होगी, षट संज्ञा, और षट संज्ञा होने पर होगा षड्व्यो लुक से लुक, षड्व्यो लुक से लुक। और लुक किसे कहते हैं, इसे बताने के लिए सूत्र आ गया, प्रत्यय लुक स्लु लुका। लुक स्लु लुक शब्दों से किया गया, लुक स्लु लुक शब्दों से किया गया प्रत्यय के आदर्शन की क्रम से तत्त संज्ञा होती है। मतलब लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के आदर्शन की लुक संज्ञा, और लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के दर्शन की लुक संज्ञा। और स्लु है ना बीच में, स्लु शब्द से किए गए प्रत्यय के दर्शन की स्लु संज्ञा। तो लुक शब्द से क्या किया गया है, प्रत्यय का आदर्शन किया गया। तो जो लुक शब्द से प्रत्यय का आदर्शन किया जाएगा तो क्या संज्ञा होगी, लुक किसकी, प्रत्यय के आदर्शन की, प्रत्यय के आदर्शन की। हाँ, और किस शब्द से किए गए, लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के दर्शन की क्या होगी, लुक संज्ञा होगी। ठीक है, तो इससे क्या मालूम हो गया, लुक किसे कहते हैं, प्रत्यय के आदर्शन को लुक कहते हैं। लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के आदर्शन को। तो षड्व्यो लुक से लुक हो गया, लुक होने का क्या मतलब है, आदर्शन हो गया, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, मतलब सुनाई नहीं देता। कति जस्ट अकति ही रहेगा, लुक हो गया। ठीक है, जैसे अलंत्यम से इत संज्ञा, तत्सलोका से लोक, लोक से भी क्या होता है, आदर्शन, और लुक से भी क्या होता है, आदर्शन, दोनों से आदर्शन होता है। तो जब लोप शब्द से आदर्शन होगा तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, एक मिनट, हाँ, प्रत्यय लुक स्लु लुक, प्रत्यय लोप नहीं लगेगा, रुको, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र है ना, ये क्या है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। अच्छा, इसका अर्थ है कि प्रत्यय का आदर्शन होने पर या प्रत्यय का लोप होने पर, प्रत्यय का यहाँ लुकते है ना, लुक से बनेगा सप्तमी अक्षर में लुकी, लुक से सप्तमी अक्षर में क्या बनेगी, लुकी, और लुक से क्या बनेगा, लुप्त नहीं, लुप्त से बनेगा लुप्ते, लुप्त अदंत है। लुप्त कैसा है, जब लुप्त अदंत है तो लुप्त से क्या बनेगा, राम के समान चलेंगे ना। नहीं, मेरी बात समझो, हाँ, लुप्त अदंत है तो राम के समान रूप चलेंगे, तो सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा, लुप्ते बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लुप्त है, लोप, तो लोप है ना,
अब इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्यय का दर्शन होने पर या प्रत्यय का लोप होने पर। प्रत्यय का लोप होने पर तदाश्रित कार्य होता है, अर्थात प्रत्यय का लोप होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। आश्रित समझते हैं? मैं कार्य वही हुआ जो नहीं, प्रत्यय का लोप होने पर उसके आश्रित कार्य होगा। आश्रित देखना अनुकूल, उसके अनुकूल कार्य। नहीं, जैसे कहे ना माँ भोजन बना नहीं, माँ भोजन बनाती है तो पुत्र खाता है। माँ भोजन बनाती है तो पुत्र खाता है। तो ध्यान देना, तो भोजन के आश्रित क्या है? पुत्र का खाना। पुत्र का खाना। भोजन के आश्रित क्या है? पुत्र का खाना। ये पुत्र खा रहा है ना, पुत्र भक्षण कर रहा है ना, पुत्र का भोजन करना ये किसके आश्रित है? भोजन के, है ना। तो यही ध्यान देना कि जैसे सूत्र आपका जसीचा सूत्र कहता है जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण, जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण हो। तो गुण किसके आश्रित होता है? ह्रस्वांत अंग। नहीं, जस के ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। क्या पर होने पर? जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को, तो ह्रस्वांत अंग किसका आश्रय लेता है? नहीं, गुण का। जसीचा सूत्र गुण करता है। जसीचा सूत्र गुण करता है। क्या पर होने पर गुण करता है? जस पर होने पर। जसीचा सूत्र क्या कार्य करता है? गुण कार्य करता है। नहीं, जो हम पूछे वो देना। जसीचा सूत्र गुण करता है। किसे गुण करता है? ह्रस्वांत अंग को गुण करता है। ह्रस्वांत अंग को गुण करता है। क्या पर होने पर? जस पर। तो जसीचा सूत्र से जो ह्रस्वांत अंग को गुण होता है, जसीचा सूत्र से ह्रस्वांत अंग को गुण होता है, तो किसे आश्रय मानकर होता है? ह्रस्वांत अंग गुण होता है। हाँ, किसे आश्रय मानकर होता है? जो किस सूत्र से होता है मैं पूछ रहा हूँ। किस सूत्र से होता है? पूछता ही नहीं हूँ आपसे। सूत्र तो नहीं, जसीचा सूत्र में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछता हूँ ह्रस्वांत अंग को गुण कब होता है, ये बताइए। जस पर होने पर। जस पर होने पर। तो ह्रस्वांत अंग को गुण होता है जस पर होने पर। तो ह्रस्वांत अंग को जो गुण होता है उसका आश्रय क्या है? किसको आश्रय मान के करता है? जस को आश्रय मानकर करता है। जस को तो यहाँ पर ध्यान देना, ह्रस्वांत अंग को गुण जस को आश्रय मानकर करता है। तो वो जस के आश्रित है गुण। गुण किसके आश्रित है? जस पर होगा तो गुण होगा। जस पर होने पर गुण होगा और जस पर ना होने पर गुण नहीं होगा। तो गुण किसके आश्रित है? बात आई समझ में? कोई बोले आप यदि भोजन देंगे तो हम खाएंगे, नहीं देंगे तो जो देने वाला है उसके आश्रित हो गया भोजन करना। तो यहाँ पर जो गुण होता है वो किसके आश्रित है? क्यों? जस पर होने पर गुण होगा और जस पर ना होने पर गुण नहीं होगा। तो इस सूत्र कहता है कि प्रत्यय का लोप होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। किसके आश्रित कार्य होता है? किसके आश्रित कार्य होता है? बोलो। प्रत्यय के आश्रित कार्य होता है। तदाश्रितम है ना, तद शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम से पूर्व का ग्रहण होता है। तो पूर्व में प्रत्यय आया, तत् से किसका ग्रहण होगा? प्रत्यय का। प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय के आश्रित कार्य होता है। प्रत्यय क्या है यहाँ पर? जस है। और प्रत्यय के आश्रित कौन सा कार्य है? गुण कार्य। प्रत्यय है क्या? जस। उसके आश्रित कौन सा कार्य? गुण कार्य है। अब ध्यान देना, तो ये देखिए लुक भी क्या है? आदर्शन है। और प्रत्यय लोपे सूत्र में तो लोप ग्रहण किया है। यहाँ लुक नहीं कहा है ना? नहीं कहा है ना? यह कहता है प्रत्यय का लोप होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। यहाँ लुक का है कि लोप का है? अच्छा, लुक क्या होता है? लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के आदर्शन को ही लुक कहते हैं, है ना? और लोप भी किसे कहते हैं? आदर्शन को। दोनों हो गए ना? तो लुक को फिर लोप भी कहा जा सकता है। कहा जा सकता है ना? तो दो संज्ञाएं हो गई आदर्शन की यहाँ, एक लुक संज्ञा, एक लोप संज्ञा। प्रत्यय लोपे यहाँ लोप ग्रहण किया, लुक ग्रहण नहीं किया, है ना? तो
आदर्शन की क्या होती है? लोप संज्ञा। और लुक शब्द से आदर्शन हो तो लुक संज्ञा, है ना? जी और तो ध्यान देना, जब श्लू संख्या, जब लुक संज्ञा, श्लू संज्ञा और लुप संज्ञा तीनों संज्ञाओं के रहते लोप संज्ञा होगी। तो आदर्शन तो तीनों में है, जी आदर्शन तो तीनों में पर ध्यान देना, जब लुक शब्द से आदर्शन होगा तब लुप संज्ञा होगी। नहीं होगी। लुक शब्द से आदर्शन होने पर लुप संज्ञा नहीं होगी, किंतु लोप संज्ञा तो तब भी होगी, जी है ना? जी अब यदि यहाँ भी आप जानना चाहें कि एक की एक ही संज्ञा होती है, कौन सा सूत्र कहता है? आग डारा देगा संज्ञा। तो यहाँ दो संज्ञाएं कैसी हो गई? जैसे पहले क्या था, बहुगण वतु डटी संख्या से क्या हुई थी? संख्या संज्ञा। और डटीचा से क्या हुई थी? षट संज्ञा। तो दोनों संज्ञाएं हो सकती है कि नहीं? जी, क्यों? क्योंकि वो उससे पहले है ना, आकड़ा सूत्र हाँ, से आग पहले डारा है। देगा संज्ञा के अंतर्गत के अधिकार में नहीं है, उसके अधिकार में नहीं है। तो इसलिए दो संज्ञाएं हो गई। आग डारा देगा संज्ञा के अधिकार में जो संज्ञाएं होंगी तो एक ही होगी। अब यहाँ दो संज्ञाएं आ रही हैं। लुक संज्ञा तो इसी सूत्र से होती है, प्रत्यक्ष लुक श्लू लुका, और लोप संज्ञा होती है अदर्शनम लुका से। तो ये दो सूत्रों से दो संज्ञाएं हो रही हैं। तो देखिए, ये आग डारा देगा संज्ञा के अधिकार में है, ये दोनों सूत्र की नहीं है, नहीं है। हैं? नहीं है ना? आग डारा देगा संख्या, एक चार आग डारा देगा एक- संज्ञा सूत्र है ना? जी वो क्या संख्या है उसकी? 1 4 1, 1 4 1 है ना? तो वहां से लेकर के 2 2 38 तक जो संज्ञाएं कही गई हैं उनमें एक ही संज्ञा होगी, तो उसके अधिकार के अंतर्गत ही आया, तो दो संज्ञाएं बनी रहेंगी। ठीक है, हाँ। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर कति सबसे जस आया था ना, बहुगण वटु डटी संख्या से क्या हुई? कति की संख्या संज्ञा। और डटी चा सूत्र से क्या हुई? उसकी षट संज्ञा। और षड्वे लुक से क्या हुआ? जस का लुक हो गया, है ना? लुक किसे कहते हैं तो किसने बताया? प्रत्यक्ष लुक श्लू लुका। आदर्शन को, ये संज्ञा सूत्र है ना। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र बोलता है कि प्रत्यय का लोप होने पर, लोप भी आदर्शन है, तो लुक को भी लोप कह सकते हैं कि प्रत्यय का लोप होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। किसके आश्रित? प्रत्येक प्रत्यय के आश्रित। प्रत्यय क्या है यहाँ? जस। तो जस के आश्रित कौन सा कार्य है? गुण कार्य। गुण कार्य। किस सूत्र से? समझ गए? तो प्रत्यय लोपे ऐसा कहेंगे कि षडव्यो लुक से जस का लुक हुआ, फिर प्रत्यय लोपे षडव्यो लुक से लुक हो गया, वो तो समझाने के लिए है। और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से जस का लोप होने पर भी उसको आश्रित मान करके जसी चा सूत्र से गुण प्राप्त है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से जस को मान करके, जस को मान करके, जस को मान करके क्या प्राप्त होगा? गुण। जस के आश्रित होगा गुण। और जस किससे मानेंगे? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम की सहायता से जसी चा सूत्र के द्वारा क्या प्राप्त होगा? गुण। किसे गुण प्राप्त होगा? कति में इकार को। सूत्र है आपका जसी चा। जसी चा का अर्थ है जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। जस पर होने पर ठीक है, गुण प्राप्त, समझ गए? मतलब क्या है कि जैसे हरया हरि जस, यहाँ जस पर होने पर जसी चा से गुण हुआ था, वैसे जस पर न होने पर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणों की सहायता से जस को मान करके गुण प्राप्त है। समझ गए? अब सूत्र आता है न लुम्तांगस्य, न लुम्तांगस्य, न लुम्तांगस्य, न अव्यय पद है, लुमता तृतीया एक वचनांत है, अंगस्य षष्ठी एक वचनांत है। न अव्यय पद है, लुमता तृतीया एक वचनांत है, अंगस्य षष्ठी एक वचनांत है। कितने पद हो गए सूत्र में? 3 पद हो गए। 3 पद हुए ना। ना लुमतांगस्य, लुमतांगस्य यहाँ संधि क्या हुई है? आकाशवाणी दीर्घ, आकाशवाणी दीर्घ। लुमता शब्देन लुप्ते तन निमित्तम अंग कार्यम न स्यात्। लू वाले शब्द से लुप्त करने पर, जिस शब्द में लू होता है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द में लू होगा उसे क्या कहेंगे? लू वाला। लुमान धनवान का है, धनमान। गोमान, गोमान का क्या होता है? गाय वाला।
ऐसे लुमान का क्या अर्थ होगा? लू वाला। लू वाला। लुमत से तृतीया एक वचन में लुमता बनेगा। लू वाले बता सकते हैं कौन कौन है? लुक्स लुक लुक्स लुक, तीनों में लू लगा है ना, जी। तीनों में क्या है? लू। तो लू वाले शब्द से, लू वाले शब्द कौन है? लुक्स लू लुक। लू वाले शब्द से लोप करने पर, लू वाले शब्द से लोप लोप करने पर उसे निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता है? लू वाले शब्द से लोप करने पर उसे निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता। लू वाला शब्द कौन है? लुक लुक्स लू लुक तीनों है ना। जी। लू वाले शब्द से लोप करने पर उसे निमित्त मानकर, किसे निमित्त मानकर? लुक्स लुक को निमित्त हाँ, लुक्स लू लुक को निमित्त मानकर, लू वाले शब्द को निमित्त मान करके अंग कार्य नहीं होगा। नहीं होता है। हो जाए करते? नहीं। हाँ जी। अच्छा, के- अब समझने का प्रयास करो। हाँ, अंग कार्य नहीं होता है। ह्रस्व जसीचा से गुण कर रहे थे ना, जी। उसका क्या अर्थ होता है? जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण हो, ह्रस्वांत। अंगों को गुण होता है। तो जसीचा सूत्र से जो गुण होता है वो अंग कार्य है। अंग कार्य मतलब अंग को होने वाला कार्य, अंग को होने वाला अंग कार्य। संज्ञा किसकी हुई है? जसी की, जस की। जस। अंग संज्ञा किसकी हुई? जस तो जस अंग है ना। हरि अंग है। अरे भाई जैसे, अरे रुको, ठीक कह रहे हैं जी। आप, ठीक कह रहे हैं। देखो, जिसको जैसे हरि की अंग संज्ञा होगी वैसे कति की होगी। हाँ जैसे हरि की अंग संज्ञा हुई है वैसे किसकी होगी? कति की। कति की हुई है ना। जी। तो कति अंग है। हाँ कति क्या है? अंग है। ठीक है। मतलब यस्मात् प्रत्यय विदिष्ट पदार्थ प्रत्यय निगम से अंग संज्ञा होती है, तो प्रत्यय के परे होने पर अंग संज्ञा होगी ना। तो जस पर होने पर किसकी अंग संज्ञा होगी? यहाँ पर कति कति की। की। ठीक है, कति की अंग संज्ञा होगी। ह्रस्व से गुणा सूत्र कहता है, नहीं, जसीचा सूत्र, जसीचा सूत्र कहता है जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण हो। जस पर होने पर ह्रस्वांत तो अंग को कति आपका कैसा है शब्द? ह्रस्वांत। ह्रस्वांत है। ह्रस्व जिसके अंत में उसे ह्रस्वांत कहते कति। और कति अंग है कि नहीं है? जी। किस सूत्र से अंग हुआ है? यस्मात् प्रत्यय प्रत्ययंगम। तो कति शब्द ह्रस्वांत है और अंग है, इसलिए यहाँ पर क्या प्राप्त है? जसीचा सूत्र से गुण प्राप्त गुण है। प्राप्त। और किसे गुण करता है? जस पर होने पर यह सूत्र है रसवंत अंग को। रसवंत ह्रस्वांत अंग को, अंग को है ना। तो गुण अंग कार्य है। गुण क्या है? अंग कार्य। अंग को जो कार्य होगा उसे क्या कहेंगे? अंग कार्य। अंग कार्य। तो अंग क्या है आपका? कति। उसे गुण होता है, इसलिए इसे गुण को क्या कहते हैं? अंग कार्य। अंग कार्य। तो अब यहाँ जो है आपने जो लोप किया है ना, जो आदर्शन किया है जस का, वो किस शब्द से किया है? लुक लुक शब्द से। लुक शब्द। तो लुक अच्छा, किस सूत्र से किया है आपने? षड्योग लुक से। तो लू वाले शब्द से, लू वाले शब्द से लोप होने पर उस लोप को निमित्त मानकर, उस लोप को निमित्त मानकर। हाँ, लोप को निमित्त मानकर, लोप लुक भी लोप ही है ना। जी। लू वाले शब्द से लोप करने पर उसे निमित्त मानकर, लुक को निमित्त मानकर, किसे निमित्त मानकर? लुक को। लुक लुक को लेना, निमित्त मानकर। लुक लुक ही लेना। अंग कार्य। लू वाले शब्द से, लू वाले शब्द कौन है? लुक्स लू लुक। जी। लू वाले शब्द लुक्स लू लुक से लोप करने पर लुक्स लू और लुक को निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर सडब्यो लुक से जो आपने लुक किया है, तो लू वाला शब्द कौन है? लुक। लुक। उससे लोप कर दिया जिसका, जी। तो फिर उसे लुक को लोप करने पर, अच्छा तो दोबारा सुनो, दोबारा सुनिए। यहाँ पर तत् से क्या लेना है? तत् से लुक्स लू लुक मत लीजिए, प्रत्यय। नहीं, जिसका लोप किया है उसे लेना है। जिसका लोप किया है उसे। हाँ, जिसका लोप किया है उसे लेना है तत्। ना। देखो ऐसा लगाइए, लू वाले शब्द से प्रत्यय का लोप करने पर, अर्थ थोड़ा वाले सुधारो। शब्द क्या? से लू वाले शब्द से प्रत्यय का लोप करने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता है, ये अच्छा रहेगा। प्रत्यय लोप। है? लू वाले शब्द। लू वाले शब्द से प्रत्यय का लोप करने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता है। हाँ, प्रत्यय को निमित्त मानकर या प्रत्यय के आश्रित अंग कार्य नहीं होता है ना। सूत्र अर्थ सुधार किया आपने? अर्थ का क्या हुआ अर्थ? अभी प्रत्यय लू का वाले शब्द से लोप करने पर, प्रत्यय लोप करने। लू वाले शब्द से प्रत्यय का लोप करने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता। प्रत्यय को निमित्त मानकर, क्या प्रत्यय यहाँ पर? जस। जस। और उसको निमित्त मानकर कौन सा अंग कार्य हो रहा है यहाँ पे? गुण। गुण। किस सूत्र से हो रहा है? जैसे ठीक है। जी। तो जस प्रत्यय को मानकर ही तो आप गुण कर रहे थे। प्रत्यय लोपे प्रत्यय
ये प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम से आप किसको मानकर गुण कर रहे थे? जस को मानकर गुण कर रहे थे। जस मतलब जस के आश्रित गुण कार्य है अथवा जस को निमित्त मानकर अंग कार्य हो रहा है। जस के आश्रित अंग कार्य हो रहा है अथवा जस को निमित्त मानकर अंग कार्य हो रहा है। अंग कार्य क्या है यहाँ पे? गुण। तो जस के आश्रित गुण हो रहा है या जस को निमित्त मानकर गुण हो रहा है। तो प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम से क्या है? आपने जस को प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम इस सूत्र की सहायता से जस को मान करके, जस को मानकर जसीचा सूत्र से कति में इकार को गुण प्राप्त है ना? तो ना लुमता अंग से सूत्र आता है, उसके द्वारा क्या होगा कि अंग कार्य का निषेध हो जाएगा। जो जस प्रत्यय को निमित्त मानकर अंग कार्य हो रहा है, अंग कार्य क्या है आपका? गुण है ना? तो उसका निषेध हो जाएगा, उसका निषेध हो जाएगा। ठीक है, गुण का निषेध हो जाएगा तो क्या रहेगा? कति। ठीक है, जो लुक और लोप भिन्न भिन्न अलग अलग है क्या? हाँ देखिए, नहीं आप ऐसा संक्षेप में समझिए, जितने पढ़ते हैं सबको क्या कहते हैं? छात्र। मान लीजिए यहाँ पर 10 लोग यदि बैठे हो, कल्पना करो तो 10 क्या हो गए? छात्र। अब उनके अलग अलग भी नाम होंगे, किसी का नाम विशाल, किसी का नाम गगन, किसी का शिवाजी, भिन्न भिन्न नाम भी होंगे। तो छात्र कहने से सब आएंगे और गगन कहने से गगन जाएंगे, सभी नहीं आएंगे। छात्र कहने से सभी आएंगे और शिवाजी कहने से सभी आएंगे। अच्छा, अब वैसे ही देखना, प्रत्यय के आदर्शन को लोग कहते हैं। तो लुक, स्लु, लुक तीनों शब्दों से क्या होता है? आदर्शन। आदर्शन होता है ना? तीनों से क्या होता है? आदर्शन होता है। तो किसी से भी आदर्शन कर दो, क्या कहा जाएगा उसे? लोक कहा जाएगा, है ना? लुक शब्द से आदर्शन करेंगे तो भी लोग कहेंगे, स्लु शब्द से आदर्शन करेंगे तो भी लोग कहेंगे, और लुक शब्द से आदर्शन करेंगे तो भी लोग कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो लुक शब्द से आदर्शन करेंगे उसे क्या कहेंगे? लुक भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लुक शब्द से आदर्शन उसे लुक ही कहेंगे। लुक शब्द से आदर्शन करेंगे तो उसे लुक ही कहेंगे, केवल उसको केवल लुक कहेंगे, उसको स्लू कहेंगे नहीं कहेंगे। लुक शब्द से दर्शन करने पर लुक कहेंगे, स्लू और लुक नहीं कहेंगे। स्लू शब्द से दर्शन करने पर स्लू कहेंगे, उसे फिर आप लुक और लुक नहीं कहेंगे। और लुक शब्द से जो दर्शन होगा उसे क्या कहेंगे? लुक। लुक शब्द से दर्शन होगा उसे क्या कहेंगे? लुक। उसे फिर क्या नहीं कहेंगे? हाँ, पर लोक तीनों को कहेंगे। तीनों को क्या कहेंगे? लोक तो तीनों हो गए, अब वो अलग अलग हो गए। लोक कहने से लुक, स्लू, लुक तीनों आ जाएगा। लुक, स्लू, लुक समझते हैं? लुक शब्द से किया गया प्रत्यय का दर्शन लुक है, स्लू शब्द से किया गया प्रत्यय का दर्शन स्लू है, लुक शब्द से किया गया प्रत्यय का दर्शन लुक है। ठीक है ना? और तो आदर्शन के ही लुक, स्लू, लुक नाम है ना? आदर्शन के क्या नाम है? लुक, स्लू, लुक। और लोक भी किसे कहते हैं? आदर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो आदर्शन तो लोक से तो तीनों आ गए और लुक से तीनों आए, नहीं आए। आया अंतर? अभी तो जैसे कति बना प्रथमा के बहुवचन में, ऐसे ही द्वितीया के बहुवचन में क्या बनेगा? कति। हे गगन, द्वितीया के एक वचन में क्या रूप बनेगा? कति शब्द से बोल। कति बने द्वितीया के एक वचन में, द्वितीय के वचन में, हाँ जल्दी बोल। कतम बन जाए, नहीं होगा बहुवचनांतर। अच्छा हाँ, बहुवचन तो नहीं है, द्विवचन तो नहीं होता ना, बहुवचन होता क्या? है। बहुवचन होता है, नित्य बहुवचन। हाँ, तो कहाँ रूप नहीं बनेगा? द्वितीय में नहीं बनेगा, द्वितीया में नहीं बनेगा, प्रथमा में नहीं बनेगा। क्या बोल रहा है? द्वितीया में नहीं बनेगा, उत्तर आपका पर्याप्त नहीं है। नहीं मतलब एक वचन में नहीं बनेगा, द्विवचन में नहीं बनेगा, हाँ, बहुवचन में बनेगा। एक वचन द्विवचन में रूप नहीं बनेंगे। कति, कति, कति शब्द से तृतीया बहुवचन में भिस आएगा। कति शब्द से तृतीया बहुवचन में क्या आएगा? भिस। तो क्या है आपका? कति भिस। कति साक ऋतु विसर्ग होगा, कति भी। कति से भैंस आएगा, ऋतु विसर्ग कति भ्या। और कति से षष्ठी बहुवचन में आम आएगा। षष्ठी बहुवचन में क्या प्रत्यय आएगा? आम। कति, आम। ये कति शब्द ह्रस्व है ना, तो ह्रस्व नद्यापो नुट से क्या होगा? नुट का आगम नुट में ना रहेगा, टित होने से आद्यंतों तक्तों की सहायता से आम के आदि में आएगा कति नाम, और नामी सूट से दीर्घ होगा तो कति नाम। कति शब्द से सप्तमी वचन में सुप आएगा, अनबल लोप करने पर क्या होगा? सु। कति सु आदेश प्रत्ययों से क्या होगा? षष्ठ हो जाएगा, मूर्धन हो जाएगा तो क्या होगा? कति सु। कति शब्द का रूप बोलो।
कति कति कतिभिः कतिभ्यः 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 कतीनाम कतिषु। हाँ, कति नाम, कति मतलब कितना। ये तो महादेव महोदय नहीं लिखा है। हाँ आ गए गुरुजी, आ गए क्या? अच्छा, आ गए। आ गए थे। क्या हुआ है? सुनाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था। आचार्य जी, दोबारा हाँ। भेज दीजिए। नहीं तो हम लोग तो बहुत दुखी हो गए। क्या? नेटवर्क चला गया था वो नहीं अब नेटवर्क चला गया था, आपकी आवाज नहीं आई, आपके तो- दर्शन नहीं हुए हम लोग। नहीं, आप कहाँ से नहीं सुनाई दिया, कति शब्द कहाँ से नहीं सुनाई दिया। करती थे वो आदर्शन लुक श्लुक वहाँ से ही नहीं सुनाई दिया, प्रत्यलों पे प्रत्यलक्षणम से। अच्छा, ना लुंगतांगस को नहीं सुना है ना, तो हम दोबारा बोलते हैं। इसको चार्जिंग नहीं किया था तो बंद कर ये दिया। तो पागल आदमी है, यही रहता है, इतना भी नहीं कर पाता है ये, है ना। उसको ध्यान ही नहीं गया। नहीं कुछ भी हो, थोड़ा देखो, सबसे बाद में यही तो आता है जब समय निकल जाता है वापस सुनाने के लिए। चार्जिंग लगाया करेंगे हल्दी उसको पहले। इसके भी होश थोड़ा है, पागल आदमी है। हाँ जी, तो देखिए इतना आपने समझा था। इति जसी चेत गुणे प्राप्ते, मनीषा, हाँ जी 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 इति जसी चेत गुणे प्राप्ते, इतना मालूम है ना। अच्छा, जी जी। अब देखिए, अभी ये बताया गया कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय क्षणम कहता है कि प्रत्यय का लोप होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। प्रत्यय का लोप होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। तो अभी ये भी मैंने आपको कहा था कि जो लुक है ना, लुक को भी क्या कहेंगे, लोप। लोक कहेंगे, लुक को क्या कहेंगे, लोप। क्योंकि लोप के अदर्शनम लोपा, विद्यमान के अदर्शन को लोप कहते हैं। अदर्शन को क्या कहते हैं, लोप। और लोग कहते हैं अदर्शन को लोप कहते हैं। और प्रत्यक्ष लुक स्लु लुपा सूत्र कहता है लुक शब्द से होने वाले अदर्शन को लुक कहेंगे, स्लु शब्द से होने वाले दर्शन को स्लु कहेंगे, तथा लुप शब्द से होने वाले दर्शन को लुक कहेंगे। ठीक है ना। तो अदर्शन को क्या कहेंगे, लुक, अदर्शन को स्लु और अदर्शन को ही लुक, तो आदर्शन को है ना। लोग कहेंगे। तो ध्यान देना, ये इसमें लोप और लुक, अगर तो देखिए लुक को फिर लोप कह सकते हैं, लुक को क्या कह सकते हैं, लोप कह सकते हैं। हमने अभी बताया जैसे कक्षा में 10 छात्र हों तो सभी को छात्र कहेंगे, पर सभी का नाम देवदत्त, सभी को देवदत्त तो नहीं कहेंगे ना, सभी के अलग अलग भी नाम होंगे, है ना। तो वैसे ही लुक शब्द से जो अदर्शन किया जाएगा उसे लुक कहेंगे और लोप भी कहेंगे। स्लू शब्द से जो दर्शन किया जाएगा उसको स्लू कहेंगे और लुक शब्द से जो दर्शन किया जाए उसे लुक कहेंगे और लोप कहेंगे। पर लुक शब्द से जिसका दर्शन किया जाए उसे क्या कहेंगे, लुक। पर लुक शब्द से जो दर्शन किया जाए उसको स्लू और लुक कहेंगे। स्लू शब्द से जिसका दर्शन हो, स्लू शब्द से जो दर्शन होगा उस दर्शन को लुक और लुक कहेंगे। और लुक शब्द से जो दर्शन किया जाए उस लुक शब्द से जो दर्शन होता है उसे लुक और स्लू नहीं कहेंगे। तो लोग तो सभी को कहेंगे, तो अंतर हुआ ना। लुक स्लू लुक भी अदर्शन है और लोग भी क्या है आपका अदर्शन है, फिर भी अंतर है ना। अब हमने ये आपको बताया था प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इसका अर्थ बताया था कि प्रत्यय का लोप होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। प्रत्यय का तो सडब्यो लुक से लुक हुआ है, लुक को लोप कहा जा सकता है, लुक को लोप, हाँ ठीक है। लेकिन स्लू शब्द से जो आदर्शन होगा उसको लुक नहीं कहेंगे। तो अब देखना सडब्यो लुक से जो हमने ये भी बताया कि यहाँ पर एक लुक संज्ञा और लोप संज्ञा दोनों होगी, दोनों होगी, क्योंकि आग डारा देखा संज्ञा के अधिकार में ये सूत्र नहीं है। कौन, ये अदर्शनम लोपा से लोप होता है और लुक होता है प्रत्यक्ष लुक स्लू लुपा सूत्र से। तो अदर्शनम लोपा और प्रत्यक्ष लुक स्लू लुपा ये दोनों सूत्र आग डारा देखा संज्ञा के अधिकार में नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोनों संज्ञाएं बनी रहेंगी, दोनों संज्ञाएं। अच्छा, अब ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय क्षणम कहता है प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय के आश्रित कार्य होता है।
तो कति शब्द से जस आया था ना परे में, तो उसका सडव्यो लुक से क्या हुआ था? लुक। लुक को लोप कहेंगे। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कहता है प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय के आश्रित कार्य होता है। तो जसी चा सूत्र क्या कहता है? जस पर होने पर ह्रस्वांतम को गुण होता है। गुण किसे होता है? ह्रस्वांतम को। तो गुण है किसके आश्रित होता है? जस जस के। जस पर होने पर गुण होगा। जस पर होने पर गुण होगा। तो गुण किसके आश्रित है? जस के। जस प्रत्यय प्रत्यय के आश्रित है। तो प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय के आश्रित कार्य होता है। प्रत्यय के आश्रित कौन सा कार्य है यहाँ पर? गुण कार्य। तो इति का अर्थ है इस प्रकार जसी चा इस सूत्र से गुण प्राप्त है। इति का अर्थ कहेंगे इसकी सहायता से। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र की सहायता से, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र की सहायता से जसी चा सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त है। ये क्या कहता है? प्रत्यय का लोप होने पर उसकी आश्रित कार्य होता है ना। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के द्वारा लोप होने पर भी जस को मानकर, लोप होने पर भी जस को मानकर, हाँ, और जसी चा सूत्र से क्या प्राप्त है? गुण। तब सूत्र आया ना लुमतांगस आया ना, ना लुमतांगस से है, ना अव्यय पद है, लुमता तृतीया एक वचनांत है, अंगस से षष्ठी एक वचनांत है। यह कहता है इसका अर्थ है लू वाले शब्द से लोप करने पर, लू वाले शब्द से लोप करने पर, लू वाले शब्द से लोप करने पर, या लू वाले शब्द से प्रत्यय का लोप करने पर क्या कहेंगे? लू वाले शब्द से प्रत्यय का लोप करने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता है। लू वाले शब्द से प्रत्यय का लोप करने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ना लुक को लोप भी कह सकते हैं ना। तो लू वाले शब्द से लोप करने पर, जैसे गो मान कर होता है गो वाला, तो लू मान कर है लू वाला। लू वाले शब्द कौन है? लुक, लू, लुक। इन तीनों में लू है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? लू मत या लू वाला। तो लू वाले शब्द से लोप किया है। लोप किस सूत्र से हुआ? सडव्य लुक से। ठीक है। तो लू वाले शब्द से क्या किया आपने? लोप किया है। तो उसको निमित्त मान करके अंग कार्य नहीं होगा। लू वाले शब्द से जस प्रत्यय का लोप किया है ना। लू वाले शब्द से जस प्रत्यय का लोप होने पर जस प्रत्यय को निमित्त मानकर, जस को निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता है। सुनिए, जसीचा सूत्र कहता है जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। जस पर होने पर किसे गुण होता है? ह्रस्वांत अंग को। तो अंग को जो कार्य होता है उसे कहते हैं अंग कार्य। अंग को जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? अंग कार्य। तो कति शब्द ह्रस्वांत है और अंग है। कति शब्द ह्रस्वांत है और बात आ रही समझ में? हाँ, ह्रस्वांत है और अंग भी है। तो और गुण किसे हो रहा है? कति को। तो ये गुण कैसा कार्य? अंग कार्य। तो लू वाले शब्द से लोप करने पर, लू वाले शब्द से प्रत्यय का लोप करने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता। अंग कार्य क्या है यहाँ पर? अंग कार्य, गुण कार्य। हाँ, कि लू वाले शब्द से लोप करने पर, लू वाले शब्द से प्रत्यय का लोप करने पर प्रत्यय को निमित्त मानकर गुण नहीं होता। अंग के स्थान पर जो कार्य होता है वह नहीं होता है। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से जस को मान करके जसीचा से गुण प्राप्त था, पर न लुमता अंगस से उस गुण का निषेध हुआ। अंग कार्य नहीं होता है, अर्थात यहाँ गुण नहीं होगा। यहाँ ठीक है। तो कति रहेगा। कति बनेगा प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीया के बहुवचन में भी बनेगा। कतिबी तृतीया के बहुवचन में, कतिव्या चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में, कति नाम षष्ठी बहुवचन में, कतिषु सप्तमी बहुवचन में। ठीक है। अच्छा, जब अज्ञात व्यक्ति को संबोधन नहीं होता है कितने, चलो अब तो बने तो बना लेना। हे कति कर देना, हे कति कर देना। चलिए हे कति कर देना। वो नपुंसकलिंग हुआ ना। नहीं, ऐसा है ना, यति करते कितने तो देख लेना, बना भी सकते हैं। युष्मद अस्मद षट संज्ञासु त्रिषु स्वरूपा है ना, इसको एक में मिला दीजिए। युष्मद अस्मद षट संज्ञासु त्रिषु, युष्मद अस्मद षट संज्ञा को एक में मिलाइए, एक पद है पूरा। युष्मद अस्मद षट संज्ञा एक पद है, ये समस्त पद है, एक पद है। एक लाइन खींच दो। युष्मद अस्मद षट संज्ञा त्रिषु स्वरूपा, त्रिषु स्वरूपा।
युष्मत शब्द अस्मत् शब्द, युष्मत के रूप कैसे चलते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। हाँ, ये और अस्मत् के रूप हल संधि चलते हैं आएंगे। आम, आवाम, वयम। वयम। हलंत पुल्लिंग में रूप आएंगे। कहाँ आएंगे इसके रूप? युष्मत अस्मत् के रूप हलंत पुल्लिंग में आएंगे। हमने 47 साल पहले युष्मत अस्मत् शब्द के रूप याद किए थे, 47-48 साल पहले। हाँ, अब देखिए, अभी याद है, सुना सकता हूँ मैं, अभी सुना सकता हूँ। देखिए जी, देखेंगे यहाँ पर इसका अर्थ लगाइए। युष्मद अस्मद शब्द सठ संज्ञा की शब्द, सठ संज्ञा किस सूत्र से होती है? टीचर हाँ, डटीचा सूत्र क्या करता है? सठ संज्ञा करता है। क्या करता है? सठ संज्ञा। हाँ, सठ संज्ञा करता है। अब देखिए, युष्मद अस्मद शब्द और सठ संज्ञक शब्द त्रिशु स्वरूपा, तीनों लिंगों में समान रूप वाले होते हैं। तीनों लिंगों में समान रूप वाले होते हैं। समझिए, जैसे कोई बोलेगा अहम देवदत्ता, अहम गौरी, अहम गौरी। हाँ, अहम गौरी है ना, तो यहाँ पर पुल्लिंग में भी उस वही बनेगा, अहम आवाम वयम। युष्मत शब्द के रूप पुल्लिंग में वही चलेंगे, वही स्त्रीलिंग में, वही नपुंसक लिंग में, है ना। ऐसे अस्मत भी होगा ना, कि अभी क्या बताया मैंने, अहम गौरी। ऐसे ही कह सकते हैं ना कि क्या है कि तुम देवदत्ता है, कि तुम देवदत्ता कह सकते हैं, तुम बालिका कह सकते हैं, तो मतलब दो है ना, तुम देव है एक, तुम युवाम, यूयम, युवाम जो है दो, तुम एक, तुम गच्छसि तुम जाते हो। तो ऐसा देखना, तुम पुष्पम नहीं, पुष्प को संबोधित, तुम को, हाँ जैसा हो प्रसंग आप देख लेना। तो कह सकते हैं आप कि तुम, तीनों लिंगों में समान रूप चलते हैं ना, तो हो जाएगा कि तुम पुष्पा, तुम पुष्पा कह सकते हैं ना। अहम छात्रा, दोनों बोल सकते हैं ऐसा। तो युष्मद अस्मद शब्दों के तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं, और सठ संज्ञक शब्द के भी तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं। अभी बताइए, कोई ऐसा शब्द बताइए सठ संज्ञक जिसके अभी रूप बनाए गए हों। कति। तो कति शब्द के तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं। कति पुरुषाः, कति और कति स्त्रियाः, जी कति ही बनेगा, जी है ना। अवंतर आएगा ना, कति जैसे लेखनी, देखना, कति लेखनी। जैसे देखना, सह पुरुषाः, सह पुरुष और सा स्त्री, तत् शब्द में अंतर आया ना। जी। पर यहाँ पर युष्मद अस्मद शब्द और सठ संज्ञक शब्दों के तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं। लग गया? युष्मद अस्मद शब्द और सठ संज्ञक शब्द तीनों लिंगों में समान रूप वाले होते हैं, अथवा कहिए युष्मद अस्मद शब्द और सठ संज्ञक शब्द तीनों शब्दों के तीनों लिंगों में समान रूप चलते हैं। हाँ, युष्मद अस्मद शब्द और सठ संज्ञक शब्दों के तीनों लिंगों में समान रूप चलते हैं। अब देखिए, ये इकारांत शब्दों का प्रतिपादन चल रहा है। त्रि शब्द आ गया। क्या आ गया? त्रि शब्द कहते हैं त्रि शब्दों नित्यम बहुवचनांता। त्रि शब्दों, नित्य ये इकारांत है ना, तो हरि के समान प्रथमा द्विवचन में बोल, प्रथमा द्विवचन में हरि के समान बोलना रूप, तो ये भी इकारांत है, हरि भी इकारांत है। बोल क्या? हाँ, त्रि शब्द है ना। द्विवचन नहीं होगा आचार्य जी। हाँ, द्विवचन नहीं होगा, तो द्विवचन में रूप नहीं बनेगा इसका, है ना। त्रि शब्द नित्य बहुवचनांत है। कैसा है? नित्य बहुवचन। तो कौन सी विभक्ति आएगी इसमें? जस आएगी ना। और जस में क्या रहेगा? अस रहेगा। अस रहेगा, त्रि अस क्या होगा? त्रि अस होगा। ठीक है, तो इकारा है ना। जस है ना, जस में क्या रहता है? अस। अच्छा, अभी चलो अस करने की जरूरत नहीं, त्रि से जस ले आइए। त्रि से जस, अभी अनुबंध लोप की जरूरत नहीं है। त्रि शब्द से पहले जस आएगा। क्या आएगा? सूत्र है जसी चा। क्या है? त्रि शब्द से पर जस आएगा। यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठ तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से जस पर होने पर त्रि की अंग संज्ञा होगी। जस पर होने पर त्रि की, और अंग संज्ञा होने पर क्या है? सूत्र लगेगा जस इचा। उसका अर्थ है जस पर होने पर ह्रस्वांत अंग को, तो ह्रस्वांत अंग त्रि है ना, तो त्रि में ई को गुण क्या होगा? ए।
तो क्या हो जाएगा? त्रे त्रे हो जाएगा ना। जी जस एक मिनट रुक जाओ। जस कोई बात नहीं, जस है ना, अस जस में अस रह जाएगा। अस जस में क्या रहेगा? अस और जसीचा सूत्र से क्या होगा? गुण। गुण तो क्या होगा? त्रे त्रे अस अस। त्रे अस बोलो क्या सूत्र लगेगा? प्रथम केशव यावया एच यावा से क्या हो जाएगा? त्रेस। त्रेस श्रेयस त्रे को अय आदेश होगा ना, जी। रुत विसर्ग होगा तो त्रेया। त्रय बोलिए एंगा पदांता रथी लगेगा? नहीं क्यों? पदांत नहीं पदांत नहीं है ना। ये त्रे अस पूरा एक पद है ना, सुप्तिगंतम पदम, सुप है ना ये, तो त्रिया हो जाएगा। और त्रि शब्द से द्वितीया के बहुवचन में क्या प्रत्यय आएगा? देवजन में हाँ शस 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 त्रि शस है ना, शस में क्या रहेगा? अस। अस। अस यहाँ भी जसीचा से गुण होगा? नहीं क्यों? क्योंकि जस नहीं शस है जस पर होने पर गुण होता है, यहाँ नहीं होगा। तो क्या होगा? त्रि से पर क्या आएगा? प्रथम शस आएगा ना। त्रि अस। त्रि अस। त्रि अस प्रथमयो पूर्व सवर्णा सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। त्रि और अस, ई और आ के स्थान में, ई और आ के स्थान में क्या होगा? दीर्घ ई। ई क्योंकि पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा ना, पूर्व में ई है ना, ई का सवर्ण दीर्घ क्या होगा? ई। तो हो जाएगा त्रिस। त्रिस होगा ना। जी अब तस्मात छसोना पुंसी से सा को ना हो जाएगा तो क्या होगा? त्रीन नकारादेश तस्मात छसोना पुंसी सूत्र के द्वारा सकार के स्थान में नकार होगा तो क्या बनेगा? त्रीन। यह मूर्धन नहीं होगा नका को मूर्धन नहीं नकार को मूर्धन कोई सूत्र करता है? आठ को काम होंगे वो मूर्धन करता है, वरना णकार करता है ना। हाँ तो विचार करो, अट कुपाम नुम वायपी से यहाँ पर त्रीन है ना, नकार को ड़क तो हो सकता है या नहीं? विचार करो। त्रीन है ना, जी नहीं हो सकता तो क्यों नहीं होगा? आप बताइए शिवाजी, होगा? नहीं होगा। क्यों? नहीं होगा अटको पाऊंगा नहीं पदार्थ लगेगा। से रकार नहीं और शकर नहीं। आठ प्रत्यार है ना रेप नहीं है, रेप 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 है रेप से पर क्या है? आठ प्रत्यार है आठ है अट क्या है आपका? ई। तो रक्त होना चाहिए, होगा रक्त गगन? नहीं होगा क्यों नहीं होगा? पदांत से पदांत सूत्र क्या कहता है? पदांत नकार को ड़कार। नहीं होगा नकार को नकार नहीं होगा हाँ तो त्रीन ही रहेगा, त्रीन नहीं है ना। अच्छा त्रीन हुआ ना, त्रेया त्रीन। त्रि से तृतीया बहुवचन में भिस आएगा, त्रिभिस सा को ऋतु विसर्ग होगा, त्रिभि। त्रि से भैंस ऋतु विसर्ग त्रिभ्या। त्रिभ्या। और पंचमी बहुवचन में त्रिभ्या। त्रिभ्या। और त्रि शब्द से षष्ठी बहुवचन में क्या आएगा आपको? आम। त्रि शब्द है और षष्ठी बहुवचन में प्रत्यय आएगा आम आएगा। आम का तो भी मौसम चल रहा है ना, इसलिए हम यहाँ त्रि शब्द से शिवाजी होता कहते हैं नालों को प्रातिपदिकांत से नकार का लोप नहीं तो स्वामी जी आए ऐसा है ना। न लोपा प्रातिपदिकांत से कहता है प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, यत् पदम तत् प्रातिपदिक पदम संज्ञक जो पद। तो ध्यान देना कि यहाँ पद तो है त्रीन पे, प्रातिपदिक संज्ञा केवल त्रि की थी। पर इसको मैं जो मैं कह रहा हूँ, एक देश जो हम नहीं ऐसा विकार नहीं है ना, त्रि को विकार नहीं हुआ है ना, त्रि का नहीं, वो अलग से आज जुड़ा है ना यहाँ पर, केवल उसी को विकार नहीं हुआ है। ध्यान देना तो आचार्य कि जी रुक जाओ। आचार्य जी न लोपा प्रातिपदिकांतस कहता है प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदंतस न लोपा। प्रातिपदिक संज्ञक जो पद तदंत नकार का लोप होता है। तो अब प्रातिपदिक संज्ञा कौन भी है? किसकी भी? त्रि की है ना। तो प्रातिपदिक संज्ञक जो त्रि है वो क्या है आपका? पद नहीं है। और जो पद है त्रीन, ये प्रातिपदिक नहीं है, ये प्रातिपदिक नहीं है। अब जो इसे राजा शब्द बनता है ना, राजन, सुन लो, राजन से परे सुविभक्ति आती है। राजन से पर राजन नांत प्रातिपदिक है, नकारांत प्रातिपदिक है। राजन से परे सुप्रत्यय आता है, राजन सा। राजन सा अलोअंत्यात पूर्व उपदा सूत्र से जकार उत्तरवर्ती अकार की क्या होती? उपदा संज्ञा है ना। तो अब क्या होगा? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो सूत्र द्वारा नकार की उपधा जकार उत्तरवर्ती अकार को दीर्घ होता है तो क्या होता है? राजान, राजान सा, राजान सा। और सा है ना, सु का सा, इसका हलन्याभ्यो से लोप हो गया तो विभक्ति हट गई ना। राजान है ना, तो न लोपा प्रातिपदिकांत से क्या हुआ? नकार का प्रातिपदिक संज्ञा राजन की हुई थी, फिर राजान हो गया। एक देश का विकार, यहाँ पे विभक्ति तो साथ में अलग से जुड़ी नहीं है ना, अलग से जुड़ी नहीं है ना। और यहाँ तो अलग से आपका प्रत्यय आ गया है ना, सस।
इसलिए नलोपा प्रातिपदिकांत यहाँ नहीं प्राप्त है। राजान में क्यों कि राजान पद है, जब आपने सु का लोप कर दिया तो भी प्रत्यलोपे प्रत्यय श्रम को मानकर पद संज्ञा हो जाएगी। राजान वहाँ पर क्या है, पद है और प्रातिपदिक भी है। और यहाँ पर जो प्रातिपदिक है त्रि वो पद नहीं है, और जो त्रीन जो है पद है वो प्रातिपदिक नहीं है। इसलिए न लोप प्रातिपदिकांत से यहाँ नकार का लोप नहीं होगा। चलिए, तो अब क्या है, त्रि शब्द है ना, और षष्ठी बहुवचन में क्या प्रत्यय आएगा आपका, आम आएगा। त्रि आम, त्रि को ऐसे भी लिखते हैं ना, हाँ? आप ऐसे लिखते हैं तो हम भी त्रि अहम, त्रि और अहम, त्रि है और आपका आम है। अब देखिए यहाँ पर त्रि है और आपका आम है। यहाँ पर ह्रस्व नद्यापो नुट से क्या प्राप्त है, नुट प्राप्त है ना जी। ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट प्राप्त है, पर सूत्र देखना, सूत्र आया त्रेस त्रयः, त्रेह त्रयः, त्रेह षष्ठी एक वचनांत और त्रयः प्रथमा एक वचनांत, त्रेह षष्ठी एक वचनांत और त्रयः प्रथमा एक वचनांत। इसका अर्थ है त्रि शब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है आम पर होने पर, स्यात् आमी। त्रि शब्द के स्थान में त्रय अकारांत है ना, त्रि शब्द के स्थान में त्रय आदेश होता है आम पर होने पर। त्रि शब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है आम पर होने पर। क्या पर होने पर, आम, हाँ, आम पर होने पर। अब देखिए, तो अब क्या है, त्रि शब्द के स्थान में क्या कर देंगे आप, त्रय आदेश। क्या करेंगे, त्रय आदेश, त्रय आदेश हो जाएगा। त्रय आदेश हो जाएगा ना, आम पर में है, ठीक है, त्रय। अब ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र कहता है ह्रस्वंत से, नद्यंत से और आबंत से पर आम को नुट का आगम होता है। ह्रस्वांत है ना जी, नद्यंत और आबंत का उदाहरण तो भी नहीं आया ना। ह्रस्वांत, नद्यंत और आबंत अंग से पर, यह ह्रस्वांत अंग है ना, ह्रस्वांत अंग से पर आम को नुट का आगम होता है। नुट में क्या रहता है, अनबल लोप करने पर नाम, और ये नुट टित होने के कारण आम के आदि में आ जाएगा। आम के क्या हो जाएगा, त्रय नाम आम, त्रय नाम आम। तो क्या हो जाएगा, त्रय नाम। बोलो सूत्र क्या लगेगा, नामी। नामी सूत्र से दीर्घ हो जाएगा तो क्या होगा, त्रया नाम। अब क्या होगा, आठ को कौन रक्त हो जाएगा। किसका किसका, त्रय में ता रा आ, योगदान किसका है, रा के बाद में आ किस में आएगा, अट प्रत्याय, अट में, या किस में आएगा, अट प्रत्याय, और फिर आ अट में आएगा, है ना। यथा संभव व्यवधान है ना, तो अट उपम विवाही अपी से ना को क्या हो जाएगा, हड़ा, हड़कार होगा त्रयाणाम। यहाँ पदांतर सूत्र से निषेध होगा, नहीं होगा, क्यों, पदांत नहीं है, पदांत क्या है यहाँ पे, मकार, मकार, त्रयाणाम बन जाएगा। त्रयाणाम छात्राणाम है। त्रेस त्रयः का अर्थ है क्या, त्रेह त्रयः, त्रेह षष्ठी वचनांत का अर्थ है ना, और त्रेह प्रथमा वचनांत। तो त्रेस त्रयः बोल क्या संधि हुई यहाँ सूत्र में, त्रेह त्रयः विसर्जनीय। और यहाँ देखना, युष्माद अस्माद षट संज्ञ का आह त्रिशु स्वरूपाः, यहाँ क्या हुआ है, हाँ विसर्जनीय। और यहाँ बताइए, तन निमित्तम, तन निमित्तम, तन सूत्र क्या लगा है, होगा, हाँ दा गुना हुआ, तन निमित्तम हो गया है। अब त्रि शब्द है, सप्तमी के बहुवचन में क्या आएगा, सुप आएगा ना, सुप में क्या रहेगा, सुप, त्रिसु आदेश प्रत्ययो, क्या आदेश प्रत्ययो है, इसे शर्त हो जाएगा तो क्या बनेगा, त्रिशु। अच्छा, अब गौड़ देखना, गौड़ शब्द का प्रयोग समझिए। जैसे सिंहा, वन में क्या रहता है, सिंह,
सिंह सिंह। में- सिंह। अरे तो हिंदी वाली उल्टा बात करता है। हिंदी में सिंहा को क्या कहते हैं? सिंह लिखेंगे, हाँ बोलेंगे घा। ये हिंदी भाषा की महिमा है ना। हाँ लिखते हो, घा पढ़ते हैं। संहिता को क्या पढ़ेंगे? संगीता। जितने सिंह परक नाम है ना यहाँ पर, तो सिंह कहते हैं। अवस्थी जी कहते हैं कि सिंह संगीता कहते थे वो। संहिता तो सिंहा। आचार्य हाँ गुंडा क्या है? व्याघ्र है ना, जो व्याघ्र को क्या कहते हैं? सिंहा। सिंह व्याघ्र एक ही वाघ तरह कहते हैं, सिंह। वाघ। बाघ बाघ हिंदी में बाघ कहते शेर हैं। तो अलग होता है ना। संस्कृत में व्याघ्र। बाघ शेर तो अलग होता और है। ये बात छोड़ दो यहाँ। हमारा इतना ही मतलब है कि सिंह कहते हैं जो वन में रहता है। कभी कहते हैं कि अयम माड़वका सिंहा, ये बालक शेर है। ये बालक क्या है? शेर। या बालक सिंह है। माड़वक में बालक को, यह बालक सिंह है। तो यहाँ सिंह शब्द किसे कहा जा रहा है? बालक। बालक को। तो ये सिंह शब्द बालक में गौण है, कौन मतलब समाया है। अप्रधान। समाया है। अप्रधान है। देखिए, सिंह शब्द का मुख्य अर्थ है जो एक ऐसा प्राणी जो सभी को खा जाता है। सिंह शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? एक ऐसा प्राणी जो सभी को खा जाता खाया है। जाए। और गौण अर्थ का क्या मतलब होता है? अप्रधान अर्थ। अप्रधान अर्थ क्या है? बालक। प्रधानता ना हो। जब बालक को कहेंगे ना सिंह, तो वो कहेंगे गौण प्रयोग है। कैसा है? गौण। मतलब सिंह शब्द बालक में गौण है, बालक में। गौण। और एक बलवान प्राणी में मुख्य है। मुख्य गौण समझे? मुख्य गौण समझे ना? जी। अच्छा, अभी तो त्रिशब्द है ना, मुख्य गौण समझ में आया? जैसे ध्यान देना, जब टी संज्ञा आप कर रहे थे तो आपका मनीषा आया था ना, तो वहाँ पर किसकी? मनस में अस की टी संज्ञा की थी, ठीक है ना। और सकंदू करकंदू सक और कर्क में किसकी टी संज्ञा की? आ की। आचों के मध्य में जो अंत है वो किसके आदि में? अपने। अपने तो आदि। अपने आदि में तो यह गौण रूप से कहा था। ये कैसा था? गौण प्रयोग था। एक ही है ना। जैसे एक ही बालक हो तो छोटा भी कहेंगे, बड़ा भी कहेंगे, तो गौण प्रयोग है ये। मुख्य प्रयोग क्या हो? जब एक से अधिक हो तो किसी की अपेक्षा छोटा, किसी की अपेक्षा बड़ा। और एक में ही कहते हैं वो गौण प्रयोग। गौण। मुख्य और गौण समझ में आया? जी। ऐसा। जैसे देखना गौण प्रयोग है। आचार्य हाँ बोलिए। आचार्य हाँ यहाँ पे ये गौण का क्या प्रयोजन है लाने का? वो अभी गौणत्वे भी प्रियत्र्याणाम प्रयोग आ रहा है ना। आगे के प्रयोग को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे गंगायाम मीना भवंती। गंगायाम, मीना। यहाँ गंगा का क्या अर्थ है? मीना। हे? नदी। गंगायाम मीना भवंती। हाँ। गंगा प्रवाह, गंगा प्रवाह। और प्रयोग है गंगायाम घोषा। घोषा कर होता है झोपड़ी। गंगा जी के पशुपालक जो नदी के किनारे बनाते हैं ना झोपड़ी घर, उसके क्या कहते हैं? घोष। घोष है ना। तो घोषी भी कहे जाते हैं ना, इसीलिए जो घोष में रहते हैं तो घोषी कहा जाता है। घोषी का तो शिवम समझ गए होंगे, ग्वालवाल है। कमरिया होते हैं। हाँ हाँ यही समझ गया। शिवम समझ गया है। तो घोष में जो रहेंगे वो घोषी। पशुपालक जो है नदी तीर पर जो घर बनाते थे उसे क्या कहते हैं? घोष। तो गंगायाम घोषा। तो यहाँ घोष का क्या अर्थ है? गंगा प्रवाह में घोष हो सकता है? नहीं। तो यहाँ गंगा का अर्थ क्या है? गौण। गंगा तीर। गंगा तीर। गंगायाम घोषा। घोषा का अर्थ होता है आपका क्या? झोपड़ी। तो ये पशुपालक का घर। तो घोषा का अर्थ जब है ये झोपड़ी है, कुटिया है, तो फिर यहाँ गंगायाम का अर्थ क्या होगा? गंगा तीर। तो गंगा तीर हुआ ना। तो सुनो, गंगा शब्द का मुख्य अर्थ है गंगा प्रवाह। गंगा शब्द का मुख्य अर्थ है, और तीर अर्थ है गंगा शब्द का गौण अर्थ है। वो कैसा है आपका? गौण अर्थ समझ गए? मुख्य अर्थ और गौण अर्थ है। अब यहाँ हम क्यों बता रहे थे? अब आ गया प्रियत्र्याणाम, है ना। अब त्रि शब्द तीन संख्या को जब कहता है तो मुख्य है। त्रि शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? तीन संख्या। मुख्य अर्थ क्या है? तीन संख्या। अब जैसे अब यहाँ पर देखना, प्रियाः त्रयः यस्य। क्या? प्रियाः त्रयः यस्य। तीन प्रिया गौबरी जिसके। गौबरी समास यहाँ पर किया जा रहा है। तीन प्रिया जिसके। तीन स्त्रियों को प्रिय है जो। प्रियाः प्रिया त्रयाः यस्य। यस्य।
तीन प्रिय नहीं, त्रिया ऐसा रहता है, तीन प्रिय हैं जिसके तीन प्रिय है जिसके जिसके, उसे कहते हैं प्रियत्री। क्या कहते हैं? प्रियत्री। तीन प्रिय जिसके हैं उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? प्रियत्री। प्रियत्री। क्या कहेंगे? प्रियत्री। प्रियत्री। तो अब ये बताइए प्रियत्री का क्या अर्थ है? तीन प्रिय है जिसके, उस व्यक्ति को प्रियत्री कहेंगे। उस व्यक्ति को, प्रियत्री कहेंगे। वो एक व्यक्ति होगा, तीन प्रिय है जिसके। तो यहाँ पर त्रि शब्द मुख्य है या गौण है? बताइए। गौण है। जब त्रि शब्द तीन संख्या को कहेगा तो मुख्य है। क्या तीन संख्या को कह रहा है? ये तीन प्रिय है जिसके, उस व्यक्ति को कह रहा है। तो ये मुख्य है कि गौण है? गौण हो गया। बात है समझ में? जैसे कि ये होता है ना आपका चतुरानन। क्या होता है? चतुरानन। तो चतुर्वेदी। चार आनंद है जिसके, चार आनंद है उसे चतुरानन कहते हैं, ब्रह्मा को। आनंद तो यहाँ मुख्य, तो चतुर शब्द यहाँ पर संख्या को कह रहा है बहुब्रीहि समास करने पर? नहीं, पहले संख्या को कह रहा है और समास होने पर चार मुख वाले को कहने लगा, है ना? तो गौण हो गया। बाद में क्या हो गया? गौण। जैसे त्रिभुवनम शब्द क्या है? त्रिभुवनम। तीर्ण भुवनानि यस्य। क्या? तीर्ण भुवनानि बहुब्रीहि समास है। भुवनानि। भुवनानि, भुवनम भुवने, भुवनानि नपुंसकलिंग है। तीर्ण भुवनानि यस्य। तो पहले त्रि शब्द तीन संख्या को कह रहा है। तीर्ण भुवनानि, त्रि शब्द किसे कह रहा है? तीन संख्या को। और समास बहुब्रीहि समास करने पर किसे कहेगा? तीन भुवन वाले को। तीर्ण भुवनानि यस्य सा त्रिभुवनः। तो तीन भुवन वाले को क्या कहेंगे? त्रिभुवनः। तो यहाँ त्रि शब्द मुख्य हुआ कि गौण हुआ? गौण। क्योंकि यहाँ पर तीन संख्या वाले को कह रहा है। ऐसे यहाँ पर त्रि शब्द जो है तीन संख्या वाले को कह रहा है प्रियत्री में। तो यहाँ पर त्रि शब्द कैसा है? गौण है। तो अब ध्यान देना, ये कहते हैं कि गौणत्वेपि, त्रि शब्द गौण होने पर भी, त्रि शब्द का गौणत्व होने पर भी, गौण कौन है? त्रि शब्द। तो गौणत्व किसका? त्रि शब्द का। त्रि शब्द का गौणत्व होने पर भी या त्रि शब्द गौण होने पर भी त्रय आदेश होकर प्रियत्रियाणाम बनता है। मतलब यह है कि त्रि शब्द गौण होने पर भी त्रय आदेश होता है। नहीं समझे? कोई ऐसा सोचे कि त्रि शब्द जहाँ मुख्य है वही त्रय आदेश होगा, ऐसी बात नहीं है। त्रि शब्द के गौण होने पर भी त्रय आदेश हो जाएगा। तो प्रियत्री है ना, और प्रियत्री से भी आम पर में आएगा तो यहाँ भी क्या होगा? त्रि को त्रय आदेश हो जाएगा। प्रियत्रय आम और ह्रस्व नद्यापुन से लुक हो जाएगा, नामी से प्रियत्रियाणाम हो जाएगा, लुक हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बताया कि गौण होने पर भी प्रियत्रियाणाम हो जाता है ना? घोषा तू आभीर पल्ली, अमर घोष में है। घोष का अर्थ होता है आभीर की झोपड़ी, आभीर का घर। आभीर आपके महाराष्ट्र में शायद जादव कहते हैं। जादव है आपके यहाँ? यादव है। आभीर तो यादव नहीं कहते आपके यहाँ? जादव कहते हैं। यहाँ जादव कहते हैं। हाँ, घोष हो गया। हाँ जी, आप बोलिए मनीष।